हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या टेलीग्राम के जरिए हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी थिक फिंगर्स नजर आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहने वाला है। और आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको इस तरह की कुछ खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। फिंगर्स की लंबाई की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्डवर्किंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, तो यहाँ पर सूर्य फिंगर काफी अच्छी लंबाई में, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडेक्स फिंगर के साथ, तो यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर से भी ज्यादा लंबी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर हो सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे नेटिव नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि रह सकती है। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहेंगी और थोड़े से रिस्क टेकर होंगे। और काफी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो यहाँ पर भले ही यह फिंगर सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन अगर इसकी फिंगर की थिकनेस देखी जाए तो काफी थिक फिंगर, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर नजर आ रही है, जिस वजह से अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे नेटिव की रहती हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं और दूसरों को राह दिखाने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों फिंगर्स में हल्का सा गैप बनता हुआ, जिस वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी जिद्दी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे नेटिव का रहता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा सा नीचे रहती हुई, वो भी इसलिए क्योंकि यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। आप देखेंगे बाकी फिंगर्स के माउंट्स के मुकाबले यहाँ से यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिस वजह से यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलन को टच नहीं कर पा रही। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है। लंबाई में यह फिंगर का अच्छा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं, कैलकुलेशंस करने की काबिलियत भी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। तो ओवरऑल फिंगर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका बृहस्पति, तीनों ही माउंट हाई सेट हैं। तीनों को बहुत अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट है, जिसकी वजह से थोड़ा शर्मीला स्वभाव तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल इनका मरकरी माउंट कमजोर नहीं है, क्योंकि यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट की तरफ बढ़ती हुई रेखा आप देख पाएंगे, जिसको हम बुध की रेखा कहते हैं। बेशक यह थोड़ी सी ओवरलैप्ड लाइन है,
लेकिन एक अच्छी मरकरी लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है। जिन लोगों के हाथ में मरकरी रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति भले ही जीवन में जॉब करें, लेकिन फिर भी साथ साथ कोई बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस के जरिए भी धन कमाने की इनकी काबिलियत काफी स्ट्रांग हो जाती है। इस रेखा में कुछ ब्रेक्स का होना, कुछ ओवरलैपिंग, जैसे आप यहाँ पर देखें कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग आपको नजर आएगी। ऐसी ओवरलैपिंग्स का होना अच्छा नहीं माना जाता। इनकी वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और अगर हम मरकरी माउंट के ऊपर बनने वाली रेखाओं की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर यहाँ पर लंबी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति तो मेडिकल फील्ड में भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटी रेखाएं होने का भी अच्छा मीनिंग रहता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की दिक्कतों को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर आ जाती है। थोड़ी सिंपैथेटिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। सूर्य पर्वत की बात करें तो आपको नजर आएगा यह एरिया हल्का सा दबता हुआ, लेकिन इनके हाथ में एक इस तरह की आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस तरह की रेखा मंगल से शुरू होकर सूर्य पर्वत पर पहुंचती है। इस रेखा के होने से नेटिव अपने पूर्व जन्मों के किए गए अच्छे कर्मों की वजह से इस जन्म में भी काफी अच्छी पहचान बनाने में, रिकॉग्निशन बनाने में कामयाब हो जाता है। सूर्य पर्वत पर एक से ज्यादा रेखाएं होना नेटिव को मल्टीटास्किंग भी बनाती हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर एक से अधिक हों तो ऐसे व्यक्ति एक समय में कई तरह के इकट्ठे काम करने की काबिलियत रखते हैं। फोकस लेकिन कम हो जाता है, किसी भी एक विषय के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। लेकिन मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इस माउंट का अंदर की तरफ दबा हुआ होना यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद करें, कितनी भी हेल्प करें, बदले में कोई इनाम या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जो चीज इन्हें सारे जीवन में इसी तरह की समस्याएं देती है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो यह माउंट भी हल्का सा वीक नजर आ रहा है, अंदर की तरफ दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है जो लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई यहाँ पर आकर हल्की सी ओवरलैपिंग दिखाती हुई। इस तरह की भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाता है और काफी अच्छा धन संचय करने में भी कामयाब रहता है। भले ही थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले तो यही वाली रेखा होती है जिसको हम माइंड लाइन कहते हैं, और सेकंड यह वाली रेखा जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, और तीसरी रेखा में हल्का सा ओवरलैप है। यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा ओवरलैप नहीं है, यहाँ पर आपको एक हल्का सा ब्रेक नजर आ रहा होगा, जिस वजह से थोड़े से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रह सकते हैं, थोड़े से ज्यादा खर्चे रह सकते हैं। लेकिन एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनना हाथ में यह चीज इंश्योर करता है कि ऐसे नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छा धन संचय जरूर करते हैं। बात करते हैं इनके बृहस्पति पर्वत की तो आप देखेंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। अगर किसी का बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो और इस पर प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हो, जैसे आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं नजर आ रही होंगी, ऐसी लंबी प्रोग्रेस लाइंस हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। इनके हाथ में और भी प्रोग्रेस लाइंस नजर आ रही हैं। आप देखेंगे यहाँ से आपको छोटे छोटे ऑफशूट्स ऊपर की तरफ उठते हुए नजर आएंगे, जो लगभग यहाँ पर 40s की एज से लेकर 60 की एज तक इन्हें बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करेंगे। ऐसे प्रोग्रेस ऑफशूट्स का होना जीवन में निरंतर तरक्की दिलवाते हैं। तो इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस इनके हाथ में मौजूद हैं जो इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इस माउंट की बात करें तो यह माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से ऐसे नेटिव ज्ञानवान बन जाते हैं, काफी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा हो जाता है जिनका यह माउंट उभरा हुआ हो। एक धार्मिक प्रवृत्ति के, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर इन्हें समाज में जाना जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बना रही है। इस तरह का सिंबल जिन लोगों के हाथ पे बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अनफेयर मीन से गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करें, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल
यह रेखा थोड़ी-सी कमज़ोर होती हुई इन रेखाओं की वजह से आपको छोटी-छोटी डाउनवर्ड रेखाएँ जाती हुई नज़र आएँगी। इस तरह की रेखाएँ होने से नेटिव को जीवन में कई बार धोखे मिलते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से सेटबैक मिलता है जिनके ऊपर इनका ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। ऐसी रेखाएँ होने से ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होना या हार्ट से संबंधित कुछ माइनर दिक्कतें होने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है। एक स्ट्रेट और लंबी मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव को बहुत अच्छी मेमोरी देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहते हैं। इस रेखा का अच्छी लंबाई में और स्ट्रेट होना इन्हें मेंटल स्टेबिलिटी देने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। लाइफ लाइन के ऊपर बनने वाले प्रोग्रेस ऑफशूट्स के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करेंगे इस रेखा की लंबाई की और केतु पर्वत पर बनने वाले फिश के सिंबल की। सबसे पहले उसी को दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पर आपको इस तरह की रेखाओं से एक फिश की आकृति बनती हुई नज़र आएगी। इस तरह का चिन्ह जिन लोगों के केतु माउंट पे बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। खास तौर पर लंबी दूरी की यात्राएँ इन्हें जीवन में कई बार करने का मौका मिलता है और यह चिन्ह होने से कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। जैसे कई बार इनहेरिटेंस का पैसा मिलना, इंश्योरेंस का पैसा या शेयर मार्केट जैसी चीज़ों से, ट्रेडिंग से ऐसा व्यक्ति कई बार अचानक धन पा लेता है। यह चिन्ह होना व्यक्ति को बहुत बार लंबी दूरी की यात्रा, फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका भी दिलवाता है। और अगर हम लंबाई की बात करते हैं, इनकी हाथ में इनकी जो लाइफ लाइन है बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। आपको कुछ इस तरह से यह रेखा दो मुखी होती नज़र आएगी। जब इस तरह की ब्रांच बाहर की तरफ निकलती है तो यह भी कई बार व्यक्ति को अपनी जो होम टाउन है उससे दूर ले जाता है, किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे कंट्री में जाकर लंबा समय तक स्टे करने की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह से रहती हैं। और लंबी लाइफलाइन का होना लगभग 80 से लेकर 85 के बीच की एज को भी दर्शाता है। एक लंबी एज इनकी यहाँ पर इनकी लाइफलाइन के जरिए नजर आ रही है। साथ साथ एक रेखा और चल रही है जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, या जो ब्लू कलर में ड्रॉ की है। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को प्रॉपर्टी का सुख भी मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। शुक्र का जो माउंट है अगर काफी उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज मिल जाती हैं। लेकिन अगर इस पर्वत के ऊपर बारीक रेखाएं मौजूद हो, जैसी यह आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी, ऐसी रेखाएं होने से कुछ वरीज, कुछ चिंताएं फैमिली की तरफ से नेटिव को मिलती हैं। अपने परिवार की तरफ से कुछ दिक्कतें और कई बार मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से हो सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो भी चंद्र पर्वत से ही ऊपर की तरफ उठकर चल रही है। इस वजह से फॉरेन से इनकम ऐसा व्यक्ति जनरेट कर सकता है। कई बार अपने कंट्री में रहते हुए भी किसी ऐसे काम में जा सकता है जहां से विदेश से धन का आगमन हो। ओवरऑल लंबी दूरी की यात्राएं करने में भी इस तरह की रेखा हेल्प करती है। चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इस वजह से मेंटल स्टेबिलिटी नेटिव की बरकरार रहती है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।